नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के लतौना मिशन में और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। आपको बताना चाहेंगे एक व्यक्ति जिनकी उम्र महज 45 से 50 वर्ष और आपको बताना चाहेंगे वो अपने परिवार से काफ़ी सालों से दूर रह रहा था। करीब 25 साल हो चुका है जब उनकी पत्नी और वो अलग रह रहा था। पत्नी मायके में रहती थी और वो व्यक्ति अपने घर में रहता था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे वो व्यक्ति अपने घर से भी दूर रह करके मधुबनी जिला में रह करके चर्च में रह करके एक रसोइया का काम करता था और उनका जीवन एकदम शांति वाला था। वो अकेले अपना जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में एक नहर में पाया जाता। आपको बताना चाहेंगे बुधवार को वो व्यक्ति मधुबनी जिला से सुपौल जिला आता है अपना आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए। आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी था तो वो यहाँ पे आता है कि चलो 2-4 दिन घर जाते हैं और वहाँ पे रह करके आते हैं। और बुधवार को आता है और शनिवार को फिर उन्हें वापस जाना था अपने काम पे। लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे शुक्रवार को सुबह सुबह वो बाहर टहलने के लिए निकलता है और रात में जब घर वापस नहीं आता है परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार गए कहाँ हैं। लेकिन शनिवार को सुबह में उनकी शव बहुत ही संदिग्ध हालत में एक नहर में पाया जाता है। बॉडी पे चोट का निशान भी पाया गया है। आपको बताना चाहेंगे जब हमने परिवार से ऑफ कैमरा बातचीत की तो परिवार का ये भी कहना है कि उसे मतलब किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत ही मस्त मगन व्यक्ति था, अपने धुन में अपने काम में वो लीन रहता था। लेकिन अगर उसे किसी से दुश्मनी नहीं रहेगी तो उनकी शव कैसे नहर में पाई गई थी, आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कौन हुए मृतक के? हम चचेरा भाई हुए। हम होमगार्ड का सिपाही हैं, राघोपुर थाना में गणपतगंज फाड़ी में ड्यूटी है। जैसे शनिवार को 8 बजे कोई आज समाज लोग खबर दिया कि आपका चचेरा भाई को मृत शव मिला है नहर के किनारे। नहर में प्रशासन निकाला है तो सर हम छक्का के हक्का के बक्का रह गए कि भाई इतना सज्जन व्यक्ति, इतना सीधा व्यक्ति को किसने ऐसा किया। जब तक हम वहाँ से आए सर तो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। सर पूरा हम लोग परिवार बहुत चिंतित है कि आखिर उनको किसी से न लेना न देना न किसी। अच्छा, ये जो मृतक व्यक्ति थे इनके तो मतलब वाइफ काफी सालों से अलग रह रही थी। 25 साल से वो अलग है। बेटा भी, बेटा को भी कोई मतलब नहीं था। बेटा को भी कोई मतलब नहीं, नाना नानी के घर में रह के बेटा मामा मामी पोसा पाला। तो पिताजी कहते थे कि बेटा आओ मेरे पास में रहो, मिलने के लिए कभी कदाल आते थे बेटा, फिर चले जाते। अभी जम्मू कश्मीर में काम करता था बेटा, उनको फ़ोन नंबर उसका ननिहाल से ऊपर करके उसको फ़ोन करके बुलवाए हैं। उसका बेटा भी आज 9 बजे खोरिया मिशन अच्छा, पहुंच ये बताइए ये घर उन्हीं के नाम पे है? वही जी नहीं, उनका कोई घर ही नहीं था उधर में। अभी छरदेवाली दिले है कुर्सी और बोला कि कमा के आते हैं बेटा, तू भी कमा के आ, दोनों बाप बेटा मिला के घर द्वार मतलब एक तो वो हमेशा वो मधुबनी जिला में ही रहते थे और कभी कभी वो आते थे कि 5 भाई में से किसी के घर में रह जाते। तो वो मुजफ्फरपुर, मधुबनी, तिनकोनमा हर मिशन में उनको जहाँ जहाँ भेजा जाता था वहाँ कुक के काम करता था। हाँ, और बहुत अच्छा। चाचा जी ये बताइए कि इतना सीधा, इतना साधारण व्यक्ति जिनको किसी से मतलब नहीं था, जो परिवार आस पड़ोस सबसे एकदम मेल मिलाप करके रहता था और कभी घर भी नहीं आता था, तो आखिरकार मतलब उन्हें खत्म करने की वजह क्या हो सकती है? वजह यही बात के लिए हम लोग परेशान है, चिंतित है कि बिन देखे हुए किनका नाम दे, क्या किया वो उनके साथ में। बॉडी पे चोट का निशान भी पाया गया था। सर देखिए हम तो देखे नहीं थे जब तक हम आए डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। जो सब देखा शव को बाहर निकाला। जहाँ तक हमें पता चला बॉडी पे कुछ चोट का निशान हमको भी ऐसे ही पता चला कि सीना में जख्म था, सीना में चोट का निशान था। जो बॉडी निकाला कुछ जात भाई और कुछ प्रशासन के द्वारा, डोम के द्वारा, तो लाश बाहर निकालने के बाद जो शव को पहचाना गया तो बोल रहा है ये लतौना मिशन का, ये फलना का भाई है, फलना का बेटा है। तो उसको बदन में से कपड़ा जो किया निकाला तो देख रहा है कि सीना में चोट का निशान है।
तो वही हम लोग कहते भगवान आपका न्यायालय में है, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, किसी को देखे नहीं, किसी पर आरोप लगाएंगे, भगवान आपके न्यायालय में तो आप फैसला। लोगों का यही कहना है जी, कि जी। हम लोग नहीं जानते कि कौन इसके पीछे जी सर, शामिल है। जी सर। कि आप कौन हुए भैया? मैं उनके भतीजा हैं। भतीजा, क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? देखिए मैम, किसी से उनको दुश्मनी रहता तब तो कहते कि फलाने को से उनको कौन लड़ाई जी, हाँ, कहते हैं? झगड़ा आपके था। चाचा जी लगते हैं वो। जी मैम। जी। तो लड़ाई झगड़ा रहता उनसे, किसी को तो मैं कहता है कि लड़ाई झगड़ा था, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था मैम। एकाएक ये कैसे होगा यही पता नहीं चल रहा है मैम। नहीं पता चल। आवेदन दिए थाना में आप लोग अज्ञात व्यक्ति के लिए या कुछ भी इस तरीके ये नहीं मैम, से? आवेदन नहीं दिए। नहीं मैम, किसी से हमको कोई अथिया नहीं, सुराग ही नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं। शुक्रवार को सुबह सुबह निकले थे जी मैम, और शनिवार को सुबह सुबह उनकी बॉडी पाई बॉडी गई थी। पाई गई है मैम। लेकिन आप लोगों का ये कहना है कि हमको पता ही नहीं है इसमें कौन शामिल है। जी मैम, कहीं भी कोई भी कलह कलेश किसी से कुछ नहीं था। किसी से कोई मतलब नहीं था मैम। अभी आप उनको दो को बात बोल देते ना तो चुपचाप से चले जाते, नहीं वो आपको नहीं कुछ लड़ाई झगड़ा के बाबत नहीं कहते, वो आपको अच्छा ही बात कहते हैं। इग्नोर कर देते थे वो हर जी एक मैम, चीज को। हर चीज़ को। अच्छा, क्या लग रहा है तब भी इस घटना में किसी के द्वारा खत्म किया गया है कि ये एक्सीडेंटली पैर फिसला, नहर में गिर गए या कुछ भी इस तरीके से लग रहा है? ये ऊपर वाला ही जाने। कहा जा रहा है कि नहर में उतना पानी भी नहीं है कि एक व्यक्ति उसमें डूब जाए। हमें सुनने को ये मिली है कि उतना पानी नहीं है नहर में कि एक व्यक्ति डूब जाएगा उसमें। नहीं उतना पानी नहीं है मैम। डूबने वाला पानी नहीं है। नहीं खुल उतना के बोलिए पानी ना। नहीं, उतना पानी नहीं है मैम। कोई अगर गिरेगा बेफिसल करके तो उसमें कैसे डूबेगा? है ये कि तो नहीं? नहीं डूब सकते हैं। तो इसमें तो पक्का लग रहा है जो कोई ना कोई इसके पीछे है शामिल। जी मैम, हाँ जी चाचा, समाज भी यही कह रहा है कि क्योंकि इसको पानी कोई- उतना तो है नहीं, कमर भर पानी में या सीना भर पानी में कौन डूब के कौन खत्म डूब के होगा? हाँ। मरेगा। और वो जिस तरह से कह रहा हाथ पैर उसका ऐसे कर ले था, घुटना मोड़ल था, हाथ ऐसे, जो सब डेड बॉडी निकाला, फिर डेड बॉडी निकालने के बाद हाथ पैर सीधा किया तो सीधा हो गया। और कपड़ा जो चेंज कर रहा था समाज लोग, तो देखा कि सीना में बहुत जख्म था उनको। हाँ। तो सब अफसोस करके अरे कि इतना चिंतित है अच्छा, समाज भी। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटली भी होगा, अगर पैर फिसलेगा, सबसे पहली वजह तो ये बनती है कि पानी तो था नहीं नहर में। हाँ, पानी तो था नहीं नहर में कि कोई इंसान उसमें डूब जाएगा। दूसरी ये भी बनती है कि पानी भी नहीं पिया हुआ वो व्यक्ति था, ऐसा लग रहा था कोई उसे खत्म करके उसके बाद उसे उसमें धकेल दिया गया या उसमें रख दिया गया। सबसे पहली बात मैम, हाँ। जो इंसान कोई भी डूबता है तो सबसे पहले पानी पीता है पुरकश। जी। वो लेकिन उनके शरीर में पानी नहीं पाया गया था मैम। हाँ, पानी नहीं था। नहीं था। एकदम नॉर्मल बॉडी था। नॉर्मल था बॉडी। देखिए, आपने पूरे परिवार का यहाँ पे बयान सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि इसमें कोई ना कोई शामिल है। क्या लग रहा है? भगवान जाने ऊपर अब फिर वाला। भगवान जाने, इसमें तो खुलेआम है ना देखिए कि सिस्टर, हाँ। कैसे हम लोग किसी पे अनुमान लगा सकते हैं? उसको तो किसी से कोई दुश्मन नाम का चीज ही नहीं था, सबसे हिलमिल, सबसे वो भाई। समझ रहे हैं चाचा जी, वो समझ रहे हैं कि वो बहुत साधारण एक सिंपल व्यक्ति थे, सर। लेकिन ना बॉडी पे चोट का निशान आपको पाया गया है। नहर में उतना पानी नहीं था कि कोई व्यक्ति उसमें डूब जाएगा, और दूसरी वजह उसके शरीर में पानी का अंश भी नहीं पाया गया। हाथ टूटा हुआ था, हाथ एकदम मुड़ा हुआ था, है कि नहीं? हाथ पैर मुड़ा हुआ था, मुड़ा हुआ था। डेड बॉडी और- निकाला और कहा कि हाँ, पानी भी नहीं था, पेट फूल जाना, फिर शरीर फूल जाना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ हुआ। भी नहीं था। क्योंकि अगर शनिवार को शुक्रवार को गया था, अगर शुक्रवार को डूबा होगा तो शनिवार तक उसका बॉडी काफी ज्यादा फूल के एकदम फूल जाता। जाएगा। मगर लेकिन जैसे- कुछ ऐसा नहीं था। इस जैसे लग रहा था सर, बॉडी से समाज लोग बता रहा था हाँ। कि 2, 2.5, 3 के लगभग में इस कांड किया है। तो भाई 2, 2.5, 3 के में कांड किया है तो था कहाँ इतना देर ये? जी, ऑफ कोर्स ये बहुत सारा सवाल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो- और आप सभी को क्या लगता है इस घटना में? पूरे परिवार का ये कहना है कि नहीं, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है और हम लोग आवेदन भी नहीं दिए है। आखिरकार किसके प्रति हम लोग आवेदन देंगे? और परिवार का ये कहना है कि नहर में पानी भी कम था, बॉडी में पानी भी नहीं घुसा था, पानी भी वो व्यक्ति नहीं पिया था, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कि आखिरकार इसमें कौन शामिल है। और अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखे हैं तो आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में कि आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है? ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और आगे प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन उस मृतक व्यक्ति को न्याय जरूर दिलवाएंगे।
आप सभी को क्या लगता है, प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।